वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीला मसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं मीठी टिक्कियों की रेसिपी। वैसे तो मीठी टिक्कियां जो है हर घर में ही बनाई जाती हैं, लेकिन अगर सही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाया जाए इनको तो ये बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट आपको आज बताऊँगी कि जो पहली दफ़ा बना रहा होगा उसकी टिक्कियाँ भी बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता मज़ेदार बनकर तैयार होंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी टिक्कियाँ जो है वो ऐसी ही बने तो रेसिपी को अंत तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छे से छान के और फिर इसके अंदर लेवल करके इसके अंदर ऐड किया है। मैदे को ऐड करें, कप को टैप करें और फिर छुरी की मदद से ऊपर से लेवल कर लें। लेवल करके मैंने 2 कप मैदा इसके अंदर ऐड किया है। सेम तरीके को बनाते हुए इसके अंदर मैंने सूजी ऐड की है। आधा कप सूजी ली थी और ये बारीक वाली सूजी है जो रेगुलर सूजी हमारे घर में इस्तेमाल होती है, वो ऐड करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल को बुरादा जिसे कहते हैं, वो ऐड किया 1 कप। इसकी क्वांटिटी अगर आप चाहें तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, आधा कप भी कर सकते हैं। पाउडर शुगर ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 1 कप। अगर आप चीनी कम पसंद करते हो तो मिकदार जो है वो कम कर सकते हैं, लेकिन ये एक परफेक्ट मेजरमेंट है, ना ज़्यादा ना कम। और घी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/3 कप, वो भी मेल्ट किया हुआ। हम जमा हुआ घी जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर वो ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। पिघला हुआ घी जो है उसमें ऐड करेंगे 1/3 कप और 3 टेबलस्पून इसमें हम ऐड करेंगे सफ़ेद तिल और 1 चाय का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे सब्ज़ इलायची का पाउडर और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने पाउडर शुगर इस्तेमाल की है इस टाइम पे, मैंने इसलिए ऐड कर दी है। अगर आप ग्रैन्युलर शुगर ऐड कर रहे हो तो हम जो आगे स्टेप करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप उसका क्या करेंगे। इस टाइम पे चीनी आप ऐड नहीं करेंगे। इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे और फिर हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मस लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से हम मस लेंगे ताकि घी और मैदा जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए सारे इंग्रेडिएंट्स। इस तरह से हमारी टिक्कियाँ जो है बहुत ही खस्ता बनती हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसको चलाते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा मैदा जो है वो घी के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। और मैं आपको कंडीशन दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से जब हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अब हम इसके अंदर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध। दूध मैंने लिया तकरीबन 3/4 कप और दूध जो है मेरा नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ये ठंडा या गर्म नहीं है, बस नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे दूध लिया है। थोड़ा तो करके ऐड करेंगे इसके अंदर। एकदम से दूध डालेंगे तो ये पतला हो जाएगा और हमारी डो जो है संभलेगी नहीं। और अगर आपने चीनी जो है वो ग्रैन्युअल इस्तेमाल की हो तो इस टाइम पे थोड़ा सा नीम गर्म दूध में जितना ही दूध लिया हमने 3/4 कप, इसमें ही चीनी ऐड करके तो आप ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और सारा दूध जो है मेरा लग गया था। अब ये स्टिकी सी डो जो है हमारी रेडी हो जाएगी। इसको इस तरह से गूंद लेंगे और फिर उसके बाद हाथों की मदद से मसलते हुए इसको गूंदेंगे ताकि सूजी का दाना जो है वो अच्छे से फिस जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इस प्रोसेस को भी तकरीबन 2 मिनट तक हम आराम से करेंगे। और ये देखिए एक स्टिकी सी डो हमें मिल गई है। इस टाइम पे अगर डो जो है हमें थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी हमें इसको रेस्ट देना है और जब रेस्ट देंगे तो सूजी जो है वो फूल जाएगी और जब सूजी फूलेगी तो हमारी डो जो है वो टाइट हो जाएगी। तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए हम रेस्ट देंगे, कम से कम 1 घंटा, और अगर ज़्यादा बेटर है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट दें। आप जितना ज़्यादा रेस्ट देंगे उतनी ही अच्छी बनकर तैयार होगी। अभी डो जो है थोड़ी सी मुझे हार्ड लग रही है, इसलिए इस तरह से इसको दोनों हाथों से मसलते हुए हम इसको गूंद लेंगे इस तरह से, ताकि अच्छे से ये नॉर्मल हो जाए। अगर इस टाइम पे अगर आपको ज़रूरत पेश आए तो आपसे 1 से 2 टेबलस्पून दूध जो है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा इसी में ही काम हो गया था। और देखिए इस तरह की डो जो हमें मिल गई है। अब इसको कटिंग करेंगे 2 पार्ट्स में और इसको हम डिवाइड कर लेंगे। देखिए, अगर आपके पास सरफेस ज़्यादा हो और बेलन भी बड़ा हो तो आप इसको इजीली आप एक दफ़ा में ही इसको रोल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 2 हिस्सों में रोल कर रही हूँ, इस तरह से ज़्यादा आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे ताकि डो जो है हमारी चिपके ना और अच्छे इजीली रोल हो जाए। अब इसको रोल कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, मैं इसी थिकनेस आपको दिखाऊंगी कि कितनी होनी चाहिए, बल्कि हल्के हल्के हाथों से हम इसको रोल करेंगे। आपको कटर ले लें या फिर किसी जार का कैप ले लें। इस तरह का मैंने एक जार का कैप लिया है और इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये आपके अपने ऊपर है कि आप इसकी साइजिंग जो है वो क्या रखना चाहते हैं। अगर आप इतनी रखना चाहें तो इतनी भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़ी भी रखना चाहें तो आप इससे बड़े साइज़ के भी कटिंग कर सकते हैं। कोई बॉटल का कैप ले लें, कोई कटर ले लें, और अगर कुछ भी ना हो तो कोई ग्लास की मदद से ही आप इसे ईज़िली कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि रोल करने के बाद आप इसको पहले से पिंच कर लें
और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इस तरह ना करना चाहें, लेकिन जिस तरह मैं करने लगी हूँ, आप वो कर लें। पहले इसको रोल कर लें, कटिंग कर लें, और उसके बाद किसी चम्मच या फोक के ज़रिए या छुरी के ज़रिए आप इसको बीच में निशान डाल लें। इस तरह से हमारी टिक्कियाँ जो है बीच में से फूलेगी नहीं और बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। ये देखिए, इतनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतली और ना बहुत ज़्यादा मोटी। अब ये फोक के ज़रिए इस तरह से इसके अंदर निशान डाल लेंगे। ये काम आप चम्मच की मदद से या फिर छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। और अगर इस तरह से आपको मुश्किल लग रही हो तो जिस टाइम आप बेलेंगे उस टाइम पे ही आप इसको कर लेंगे। देखिए, इस तरह से निशान डाल लेंगे इसके ऊपर। ये दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं और इस तरह से सेंटर से ये फूलती नहीं है और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी तरीके के ज़रिए जो बाकी इसके ऊपर से उतारा है वो भी, और जो दूसरा है उससे भी हम बाकी सारी टिक्कियाँ जो है वो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, कितनी ढेर सारी टिक्कियाँ जो है हमारी तैयार हुई हैं सिर्फ 2 कप मैदे के साथ। ये देखें, अब इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था पहले, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ऑयल कि हम डालें और साथ ही ये रेड हो जाए। इस तरह से ही कच्ची रह जाएंगी क्योंकि इसके अंदर सूजी है और सूजी जो है वो कच्ची रह जाएगी। इसको इस तरह से ऐड करने के बाद हम इसे छोड़ देंगे, फ़ौरन से चम्मच नहीं लाएंगे जब तक कि ये थोड़ी सी ऊपर ना आ जाए और स्टेबल ना हो जाए। ये देखिए, ये फ्लोट करके ऊपर आ गई हैं। इसका मतलब है कि हमारी डो की मेजरमेंट जो है बिल्कुल ठीक है। अब इसको हिलाने का तरीका ये है कि आप 2 चम्मच लें और उसके साथ आप इनको हिलाएं क्योंकि बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होती हैं। और आप जब भी किसी कबाब की टिक्की वगैरह को चेंज करें साइड उसकी, तो कोशिश किया करें 2 चम्मच के साथ किया करें। इस तरह से उसकी शेप जो है बरकरार रहती है और ख़राब नहीं होती। इसी तरह से हम सारी टिक्कियों की साइड जो है वो चेंज कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे, बल्कि आप लो फ्लेम पर ही कहें, इनको हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा लो भी नहीं करेंगे, दम वाली फ्लेम नहीं करेंगे, वरना ये ऑयल जो है वो जज़्ब कर जाएंगी और हमारी टिक्कियाँ जो मज़ेदार नहीं बनेंगी। मैंने इनको ऑयल में फ्राई किया है क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर घी इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप घी ज़्यादा खस्ता आप बनाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप इनको घी में फ्राई करें। घी में जो है वो टिक्कियाँ जो है वो ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं, इससे ज़्यादा खस्ता बनती हैं। लेकिन ऑयल में भी ये खासी खस्ता बनकर तैयार हुई हैं। अब इनको निकाल लेंगे, इसे छलनी पर रखेंगे और उनको कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे कि अगर किसी का इन्होंने ऑयल वाला जज़ब किया हो तो वो भी इसके अंदर से रिमूव हो जाए। और जैसे ये ठंडी होंगी ये बहुत ही खस्ता और मज़ेदार हो जाएंगी। इस तरह से जो बाकी टिक्कियाँ हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार टिक्कियाँ बनकर तैयार होती हैं। आप अपनी इनको खुशी के मौके बना सकते हैं या वैसे ही शाम की चाय के लिए आप इनको बनाएं। सर्दियों में वैसे भी इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत ही शौक़ से खाई जाती हैं और न्याज़ के लिए भी लोग बनाते हैं इसको। आप जिस तरीके से ही बनाएं बहुत ही खस्ता बनती हैं ये देखिए, हमारी टिक्कियाँ सारी बनकर तैयार हो चुकी हैं और 2 कप मैदे से ढेर सारी टिक्कियाँ बनी हैं। इसकी आवाज़ सुने, ऊपर से कितनी क्रिस्पी है और मैं आपको तोड़ कर भी इसको दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त की बनी है। इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।